वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा था ना कि आज आप मुझे पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊंगा। तो शुरू करें। हाँ अब्बू। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की। बहुत वक्त पहले पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम एक रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और वो एक दिन एक शैतान बादशाह के इलाके में पहुंचे। शैतान बादशाह को जब पैगंबर की खूबसूरत बेगम के बारे में मालूम हुआ तो उसने उन्हें ले जाना चाहा और इसलिए उसने अपने कुछ सिपाही पैगंबर को लाने के लिए भेजे। सिपाही पैगंबर को बादशाह के सामने ले आए। तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? शैतान बादशाह ने पूछा। पैगंबर ने जवाब दिया कि वो उनकी बहन है। फिर शैतान बादशाह ने पैगंबर से साराह को उसके सामने लाने के लिए कहा। वो बोला कि वो उस खूबसूरत औरत से मिलना चाहता है जिसका जिक्र उसकी पूरी रियासत में हो रहा है। पैगंबर अपनी बेगम के पास गए और बोले, बादशाह तुमसे मिलना चाहता है। उसे ये बिल्कुल मत बताना कि तुम मेरी बेगम हो, क्योंकि मैं उससे ये कह चुका हूं कि तुम मेरी बहन हो। पैगंबर ने अपनी बेगम से कहा। जब सारा बादशाह के महल में पहुंची तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरत में पड़ गया और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सारा की तरफ हाथ बढ़ाता उसके हाथ सख्त हो जाते और वो उन्हें हिला भी नहीं पाता। शैतान बादशाह घबरा गया और उसने सारा से इल्तिजा की, अल्लाह से मेरे लिए पनाह मांगो और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब सारा ने अल्लाह से गुजारिश की तो बादशाह के हाथ ठीक हो गए, लेकिन जिस पल बादशाह को यह लगा कि उसके हाथ अब ठीक हो गए हैं, उसने फिर से सारा को पकड़ने की कोशिश की और दूसरी बार उसके हाथ फिर से एकदम सख्त हो गए और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हिला सकता था। अल्लाह से मेरे लिए माफी मांगो, मैं दोबारा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बादशाह ने कहा। सारा ने फिर अल्लाह से इल्तिजा की और एक बार फिर बादशाह के हाथ दुरुस्त हो गए। अब बादशाह को एहसास हुआ कि सारा कोई आम औरत नहीं है, लिहाजा उसने सारा को एक तोहफा दिया। उसने उन्हें एक नौकरानी सौंपी जिसका नाम हजर था और फिर वो वापस घर लौट आई। जब सारा घर लौटी तो पैगंबर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह ने शैतान बादशाह को एक सबक